नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर के सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं उन बच्चों का भी स्वागत है। आज से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी में हम शुरुआत में बेसिक शब्दावली के बारे में जानेंगे। जो संविधान क्या है, संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, शासन, प्रशासन, सुशासन, इन तीनों में क्या अंतर है, राष्ट्र, राज्य, नेशन, इन शब्दों में क्या अंतर है। बेसिक शब्दावली में हम इन्हीं चीजों को जानेंगे। सरकार में क्या अंतर होता है, सरकार क्या किन किन चीजों से, एलिमेंट से बनके बनती है, इनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम, संविधान क्यों बनाया जाता है। अच्छा, आप लोग बताइए, बिना संविधान के आज तक का कोई ऐसा कोई देश है ऐसा जहां संविधान ना हो। आज से पहले 1947 से पहले भारत में संविधान नहीं था, तो क्या शासन नहीं चलता था? चलता था। तो फिर क्या जरूरत पड़ी हमें संविधान बनाने की? फॉर मेंटेनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, संविधान निर्माण। यहां से देखते हैं हम। पहला, विधि के शासन के लिए। पहला, विधि के शासन के लिए। लिखना नहीं है, पहले आप लोग समझो, उसके बाद में आराम से लिखते रहो। विधि के शासन के लिए। विधि के शासन, यह किसका शासन है? विधि का। पहले किसका शासन हुआ करता था? व्यक्ति का। इसीलिए संविधान का निर्माण किया गया। पहला पॉइंट। अब इसका मतलब हम अपोजिट यहां पे लिख के चल रहे हैं। किसका शासन नहीं है यहां पे? व्यक्ति का शासन। व्यक्ति का शासन, पहला पॉइंट। व्यक्ति के शासन में क्या चीज निहित है? यहां पे किसका शासन है? विधि का शासन। यहां पे किसका शासन है? व्यक्ति का शासन। व्यक्ति के शासन में एक चीज सर्वोच्च होती है। कौन? व्यक्ति सर्वोच्च है। अब व्यक्ति सर्वोच्च है तो इसका मतलब यहां पे कौन है, किसका शासन है? विधि का शासन। यहां पे कौन सर्वोच्च होगा? विधि सर्वोच्च है। इसका मतलब व्यक्ति का शासन है, व्यक्ति सर्वोच्च है, तो यहां पे शासन कैसा होगा? असीमित शासन होगा। असीमित शासन होगा तो शासन कैसा होगा? निरंकुश शासन होगा। निरंकुश शासन है तो शासन कैसा होगा? पांचवा, अधिनायकवादी शासन होगा। छठा, अधिनायकवादी शासन होगा तो कैसा होगा शासन? तानाशाही होगा। तानाशाही। इन चीजों को रोकने के लिए हमने विधि का शासन बनाया। समझ में आ रही है आपको? इसलिए हमें संविधान का निर्माण करना पड़ा। दूसरा, एक वक्त था दोस्तों, एक कहावत थी लालू वाली, जब तक रहेगा समोसे में आलू, समोसा है लालू नहीं है। किसने खत्म किया? विधि के शासन ने। मोदी का शासन नहीं, ताऊ का शासन नहीं, किसका शासन है? विधि का। अमित शाह का शासन नहीं है, किसका शासन है? विधि का। समझ में आ रही है? अम्मा का शासन नहीं, दीदी का शासन नहीं, किसका शासन है? विधि का। दूसरा, विधि सर्वोच्च है। यहां असीमित शासन है तो यहां कैसा शासन होगा? सीमित शासन। किससे शासन किससे सीमित है? विधि से। दूसरा, शासन किससे सीमित होगा? व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों से।
व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों से। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? शुरुआत से करते हैं। संविधान क्यों बनाया जाता है? विधि के शासन के लिए। विधि सर्वोच्च होगी विधि के शासन में, हमेशा याद रखना। दूसरा, शासन कैसे होगा? सीमित होगा। सीमित किससे होगा? विधि से। दूसरा, सीमित किससे होगा? व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों से। तीसरा, यह बात स्पष्ट नहीं हो रही है यहां पे। तीसरा, शासन किससे सीमित होगा? शक्ति के पृथक्करण से, या शक्तियों के पृथक्करण से। शक्तियों के पृथक्करण से। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या होता है? सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों का बंटवारा, अपनी अपनी सीमा में बने रहना। जैसे कि सरकार, सरकार के तीन अंग कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका। विधायिका में कौन आता है? संसद। संसद के कितने अंग हैं? दो, लोकसभा और राज्यसभा। संविधान में ये राज्यसभा पहले आती है, लेकिन वैसे देखा जाए तो लोकसभा सबसे बड़ी होती है इस वजह से। इसका काम क्या है? विधि का निर्माण करना। विधि निर्माण। दूसरा, कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका और एक एक तो है स्थायी कार्यपालिका, दूसरी है अस्थायी कार्यपालिका। इसका काम क्या होता है? पॉलिसी मेकिंग का काम, नीति निर्माण का काम। नीति निर्माण। इसका मतलब समझ रहे हो? विधि का निर्माण क्या है? जैसे SC/SC एक्ट, समझ में आ रही है? अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट 1989 क्या है? वो लॉ है। संविधान ने किसने बनाया? संसद ने बनाया। जो चीज संसद बनाती है वो क्या है? विधि। ये पॉलिसी मेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे सिलेंडर बट रहा है अभी आज हालकल में, समझ में आ रही है आपको? और बहुत सारे जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सब क्या है? नीतियां। दूसरा, इन दोनों में क्या होता है कि सरकार के बदलने के साथ में पॉलिसी बदल जाती है। समझ में आ रही है आप लोगों को? लेकिन विधि नहीं बदलती। ये दोनों में डिफरेंट है। समझ में आ रही है आपको? दूसरा, न्यायपालिका। न्यायपालिका में कितने आएंगे? तीन। पहला, उच्चतम न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दूसरा जिला न्यायालय, तीसरा। जिला न्यायालय। दोस्तों, न्यायालय में बड़ी ताकत है। अभी हाल ही में आपने एक घटना सुनी होगी, पप्पू। पप्पू कौन? राहुल भैया, राहुल बाबा। अभी राजगद्दी से किसने उतारा? न्यायालय ने। अमित शाह को लाइन हाजिर किसने करा दिया था? न्यायालय ने। समझ में आ रही है आपको? दोस्तों, अम्मा, अम्मा का ताज पहनने वाला था, किसने हटाया? न्यायपालिका ने। अम्मा कौन? जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी जयललिता। तो उनका एक हमारे संविधान में एक लॉ है, विधि है कि जिस व्यक्ति ने 2 साल की जिसको सजा हो जाए वो राजनीतिक पद पे नहीं बैठेगा। ठीक है? लेकिन अम्मा के साथ में 2 साल के लिए कानून ने निरस्त कर रखा था। लेकिन उसके बाद में आपको यह समझने की जरूरी है, यह भीड़ का किसका शासन है? विधि का शासन। और विधि क्या कहती है? 2 साल तक अगर किसी व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो उसको दोबारा गद्दी पर नहीं बिठाया जाएगा। समझ में आ रही है? ऐसे ही चुनाव हुए तमिलनाडु के, अम्मा जीत गई और लोगों ने अम्मा को बिठा दिया।
कुछ लोग मेरे जैसे पहुंच गए PIL लेकर के सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, अम्मा उतर, अभी उतर, बिल्कुल। क्यों मना कौन कर रहा है? विधि। समझ में आ रही है? चिन्नम्मा को किसने उतारा गद्दी से? विधि ने। कौन करता है इसके लिए? न्यायालय। समझ में आ रही है? दूसरा, अगर यहां तानाशाही है तो 7वें नंबर का पॉइंट हमारा यहां बनेगा, गैर लोकतांत्रिक शासन। गैर लोकतांत्रिक शासन। तो लोकतांत्रिक शासन कहां आएगा? इधर आएगा। लोकतांत्रिक शासन। दूसरा, 8वां पॉइंट इधर यह है, यहां शक्तियों का केंद्रीकरण होगा या विकेंद्रीकरण होगा? केंद्रीकरण होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण। और यहां कैसा होगा? डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। समझ में आ गया यहां तक? लिख लो 1 मिनट में। हो गया? एक बार इसको रिवाइज करते हैं दोबारा, जानते तो किस चीज को पूछ लेना दोबारा। संविधान क्यों बनाया जाता है? पहला, विधि के शासन के लिए। किसके शासन होना चाहिए? व्यक्ति का शासन नहीं होगा। व्यक्ति का शासन होगा तो कैसा होगा? व्यक्ति सर्वोच्च होगा। व्यक्ति सर्वोच्च होगा तो इसका मतलब असीमित शासन होगा। शासन कैसा होगा? निरंकुश होगा, अधिनायकवादी होगा, तानाशाही होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, गैर लोकतांत्रिक शासन होगा। दूसरा, शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, शक्तियों का जमाव होगा। समझ में आ रही है? हिटलर के पास, हिटलर कैसा शासन था? ऐसा। हिटलर का शासन अगर देखना हो तो ऐसा। अगर ये वाला शासन देखना हो तो आज ही नॉर्थ कोरिया चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा आपको शासन। चाइना चले जाओ, चाइना में मिल जाएगा आपको शासन। 1990 से पहले रशिया में था ऐसा ही शासन। दूसरा, यहां अगर हम देखें तो कैसा है? विधि का शासन। विधि का शासन, विधि सर्वोच्च होगी और विधि शासन। दूसरा, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों से। इधर अधिकार और स्वतंत्रता नहीं है, इधर है विधि के शासन में। समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक बार और, विधि के शासन कहिए, सीमित शासन कहिए, या संविधानवाद कहिए, या लोकतांत्रिक शासन कहिए, बात एक ही है। समझ में आ रही है आपको? विधि के शासन कहिए, लोकतांत्रिक शासन कहिए, संविधानवाद कहिए, या लोकतांत्रिक शासन कहिए, बात एक ही है सारी बातों में। सीमित शासन कहिए। दूसरा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा यहां पे। यहां पे तीसरा है सीमित शासन का, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर किस किस में? सरकार के 3 अंगों में। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन? संसद। संसद के 2 अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। काम क्या है इसका? विधि निर्माण। दूसरा, कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। आप कहां जाना चाहते हो? अस्थायी कार्यपालिका में जाना चाहते हो या स्थायी कार्यपालिका? स्थायी कार्यपालिका में। समझ में आ रही है आपको? जो, अच्छा, स्थायी कार्यपालिका कितने साल की होती है? 40 साल। और अस्थायी कार्यपालिका 5 साल। इसके लिए बार बार एग्जाम देना पड़ता है राजनेताओं को। हर 5 साल बाद आपके सामने भीख मांगने आएंगे। समझ में आ रही है आपको? वोट दे दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। समझ में आ रही है? झूठे झूठे वादे करेंगे या सच में वादे करते हैं। कुछ नेता, सारे नेता एक जैसे नहीं होते। दूसरा, 40 साल के लिए, आप 40 साल के लिए इसमें जाना चाहते हो, नौकरशाह के लिए। क्या काम करती है? नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग के लिए। समझ में आ रही है आपको? ये समझ में आ गया यहां तक? हटा दें इसको। ओके।
अभी तक हमने देखा संविधान क्यों बनाया जाता है, तो इस वजह से संविधान बनाया जाता है। दूसरा, अब हम देखेंगे कि संविधान है क्या। ठीक है, संविधान क्या है? पहला, संविधान का मतलब होता है एक बेसिक शब्दावली, जैसे कि एक बेसिक दस्तावेज या नियमों का समुच्चय। पहला, नियमों का समुच्चय। संविधान का मतलब होता है नियमों का समुच्चय। दूसरा है किसी निश्चित भूभाग पर किसी निश्चित भूभाग पर स्थित सर्वोच्च विधि। पहला, सर्वोच्च विधि होती है पहली तो, और दूसरा किसी निश्चित भूभाग पर। निश्चित भूभाग का मतलब क्या है? कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक, समझ में आ रही है। दूसरा, किबिथू से लेकर के गौर माता तक, समझ में आ रही है। ये अपना निश्चित भूभाग है भारत का। तो यहां पे कौन सी सर्वोच्च विधि होगी? संविधान। दूसरा, सर्वोच्च विधि का मतलब क्या है? यहां पे थोड़ा सा पहला, अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक। दूसरा है तीसरा, अनुसूचियां कितनी हैं? 12। परिशिष्ट कितने हैं? 4। परंतु कितने हैं? दूसरा, उपपरंतुक। परंतुक और उपपरंतुक जैसे लगते हैं ना कि भाग 3 का 4 का आर्टिकल आर्टिकल 343 के बहुत सारे एबीसीडी दे रखे हैं इस टाइप से। परंतुक। अच्छा, संविधान सर्वोच्च विधि ये है। संविधान क्या है तुम्हारा? अनुच्छेद। अगर कोई अनुच्छेद में बात लिखी हुई है तो संविधान में है। 22 भागों में बात लिखी हुई है तो संविधान में है। अनुसूचियों में लिखी हुई है तो संविधान में है। परिशिष्ट में लिखी हुई है तो संविधान में है। परंतुक में है, उपपरंतुक में है तो संविधान में है। समझ में आ रही है? इसका मतलब सर्वोच्च है। इसका मतलब कोई नीचे भी विधि होगी इसके। कौन सी विधि होगी? संसदीय विधि। तीसरा, इसके नीचे कौन सी विधि होती है? संसदीय विधि। पार्लियामेंट्री लॉ। दूसरा, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संवैधिक और एक होती है सांविधिक। संवैधिक और सांविधिक। इन दोनों को इन दोनों को जो है क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन कहीं कहीं संविधान में दोनों के शब्दों का अलग अलग आ जाता है। संविधिक है, सांविधिक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी है। इनका मतलब क्या है? जो संविधान में नहीं है। समझ में आ रही है? संसदीय विधि कौन सी है? संविधिक विधि कौन सी है? सांविधिक विधि कौन सी है? जो अनुच्छेद में नहीं है, भाग में नहीं है, अनुसूचियों में नहीं है, परिशिष्ट में नहीं है, परंतुक में नहीं है, उपरंतुक में नहीं है। समझ में आ रही है? अगर इनमें से है तो वो ये नहीं है।
समझ में आ रही है आपको? अगर इनमें से है तो ये नहीं है। समझ में आ गई? एक दूसरा चौथा पॉइंट, एक होता है पूर्व संवैधानिक विधि। पूर्व संवैधानिक विधि में कौन सा आता है? पूर्व संवैधानिक विधि यानी कि हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1950। तैयार तो 49 में हो गया था, लागू हुआ था 50 में। समझ में आ रही है आपको? इसमें कौन कौन से आते हैं? इसका मतलब उससे पहले की विधियां कौन कौन सी, जैसे 1860 की विधि। 1860 की विधि कौन सी है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। दूसरा सीआरपीसी। तीसरा सीपीसी। चौथा मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये सारी विधियां किसमें आती हैं? पूर्व संवैधानिक विधि में आती हैं। समझ में आ रही है आपको? इनके मतलब मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, अंदर बताऊंगा संविधान में। अभी तो हम ये देख रहे हैं संविधान है क्या। यह है संविधान। दूसरा, अगला पांचवा पॉइंट, इसे लिख लो जल्दी। पूर्व संवैधानिक विधि। अगला पॉइंट है संविधानेतर विधि। एक होती है संविधानेतर। संविधानेतर विधि, इसे बोलते हैं इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो संविधान में नहीं है वो क्या है? संवैधानेतर विधि। जो संविधान से इतर है यानी कि संविधान में नहीं है उसे क्या बोलेंगे? संविधानेतर विधि। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो संसदीय विधि हो सकती है या फिर वो कार्यपालिकी विधि हो सकती है। पहला पॉइंट इसका, या फिर वो संसदीय विधि हो सकती है या फिर दूसरा पॉइंट कार्यपालिकी विधि हो सकती है। इसका मतलब स्टैट्यूटरी हो सकती है, समझ में आ रही है, या फिर वो पॉलिसी हो सकती है कार्यपालिका की। यहां तक समझ में आ गया आपको? इन सारे शब्दों का मतलब समझ में आ गया आपको? मैं मिटाने वाला हूं, थोड़ा सा लिख लो जल्दी से। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक समझ में आ गया? दूसरा, आईपीसी में बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे 377 है, आपने सुनी होगी, 377। क्या होता है इसका मतलब? अगर ये इससे टकराएगी तो चूर चूर कौन होगा? आईपीसी 377। समझ में आ रही है? क्योंकि ये खली है और ये राजपाल यादव। समझ में आ रही है आपको? खली कौन है? ये, और राजपाल यादव ये। यहां तक समझ में आ गया आपको? इसको मैं मिटा करके कुछ और लिखने वाला हूं। अगला पॉइंट लिखिए, पांचवा, छठा लिखिए। छठा पॉइंट है सरकार की सरकार के कर लेना, सरकार के विभिन्न
अंगों की शक्तियों का विवरण। सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों का विवरण। कौन कौन सी शक्तियों का विवरण? 3 प्रकार के। किसके? पहला कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका। अगला है 7वां पॉइंट, सरकार के विभिन्न शक्तियों, सरकार के अंगों की, सरकार की अंगों की शक्तियों पर प्रतिबंध। यहां तक समझ में आ गया आपको? हो गया? लिख लिए? अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, यहां तक संविधान कैसा लगा आपको? बढ़िया? ये बस है, समझ में आ रही है? ये बस है। ये संविधान हमारा कहीं ले जाना पर्पस है या फिर इसमें बैठना ही पर्पस है? इसमें बैठ के कहीं जाना पर्पस होगा ना। तो इसके आदर्श, आत्मा, दर्शन। अच्छा, आपकी फिलॉसफी क्या है? फलसफा क्या है आपका? आपके जीवन की कोई ना कोई फिलॉसफी तो होगी, दर्शन होगा आपका। ऐसे संविधान का कोई दर्शन है? संविधान, संविधान की कोई आत्मा है? कौन सा? 8वां पॉइंट, आदर्श, आत्मा, आत्मा कह लीजिए, दर्शन कह लीजिए, तीनों चीजें एक ही हैं। कौन कौन है? 3 चीजें। पहला प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार, तीसरा बताइए कौन सा है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और अगला और अंतिम, लास्ट 9th पॉइंट है इसका, विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं। विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं, विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं। विभिन्न प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बहुत सारी संस्थाएं हो सकती हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा सीएजी, ये तो हो गया यूपीएससी, दूसरा है सीएजी, तीसरा है ईसी, इलेक्शन कमीशन, शॉर्ट में लिख लो आप। इसका मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ में आ रही? इसका मतलब होता है इलेक्शन कमीशन। आ रही समझ में? तो ये है हमारा भारतीय संविधान। इसका मतलब ये संविधान है, क्या संविधान? ये संविधान जिसमें सरकार के अंगों की बातें, शक्तियां दी गई हैं, प्रतिबंध दिए गए हैं, संविधान दिया गया है, उसे बोलते हैं संविधान। समझ में आ रही है? लिख लीजिए।